जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन देने जाएँ हम लोग, उससे पहले हम लोगों के अंदर जो शंका है, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर लेना ज़रूरी है। हमने इन सब पे वीडियो बना रखा है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल से, उनको इन इन सब चीज़ों के बारे में कम पता है। तो चलिए उन सबको जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है ईएमआरएस में, किस किस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रखे गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो क्वालिफाई करना कंपलसरी। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आगे की क्या कहानी होगी वो हम जानेंगे। वेटिंग लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जितनी पोस्ट है उतने लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन क्या उसके बाद भी कोई वेटिंग लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी उसके बारे में जानेंगे। निगेटिव मार्किंग है, हाँ हम सभी जानते हैं, तो क्या तुक्का लगाया जाए कि ना लगाया जाए उसको भी समझेंगे। गृह राज्य या गृह जनपद कैसे मिलेगा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यूपी के रहने वाले, तो आपको यूपी कैसे मिलेगा। और मान लीजिए आप लखीमपुर खीरी के हैं, यूपी में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो लखीमपुर खीरी में एक ईएमआरएस बना हुआ है, तो आपको वो लखीमपुर खीरी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अभी भी इतना एग्जामिनेशन जो है 16 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट है कि एग्जामिनेशन पेपर्स पे होगा या फिर ऑनलाइन होगा। चलिए सब कुछ हम लोग जो है जल्दी जल्दी फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। पहला चीज़, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को लेके, क्या सभी पोस्ट के लिए ईएमआरएस के जो 8 पोस्ट निकले हुए हैं सबके लिए जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं? तो आंसर है नहीं। सिर्फ पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रखा गया है। तो कौन से सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है? जो लैंग्वेज का है वो क्वालिफाइंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। दो पीजीटी में दो ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आते हैं जिनको आपको क्वालिफाइंग करना है। टीजीटी में 3 है, एक रीजनल लैंग्वेज है। इन तीनों लैंग्वेज को अलग अलग आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। 10-10 नंबर की ये आएंगे एग्जामिनेशन पे पीजीटी और टीजीटी में। 10 में से आपको मिनिमम 40%, यानी 4 अंक जो है, 10 में से 4 अंक या 40% आपको लाना होगा, तब आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, इसको क्वालिफाई करना, इसका मतलब ही यही होता है। जैसे अगर आप लोग यूपीएससी के बारे में सुनेंगे तो सी सेट क्वालिफाइंग है, सेकंड पेपर जो होता है प्री में, उसमें सी सेट है। यूपी पीसीएस में भी सी सेट है, सेकंड पेपर है। लेकिन अगर आप सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मिनिमम 40% नहीं ला पाओगे, तो आपका जो और पेपर है और जो सब्जेक्ट हैं वो चेक नहीं होते हैं। कुछ भी कर लो आप, उसमें 100 में 100 ले आओ, 100 में 100 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसको आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तो बाकी के सब्जेक्ट आपके चेक होंगे। तो पीजीटी टीजीटी वाले ये ध्यान रखें कि उनके लिए जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्वालिफाइंग बहुत कम, 40% लाना आसानी से ला सकते हो, लेकिन यह है कि उतना लाना ही लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे की कहानी चलेगी। बाकी और किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे आप हॉस्टल वार्डन ले लीजिए, जेएसए ले लीजिए, लैब अटेंडेंट ले लीजिए, अकाउंटेंट ले लीजिए, किसी में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सिर्फ इन्हीं के लिए क्वालिफाइंग है, पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वेटिंग लिस्ट का। जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट पे सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन ये क्या आता है, समस्या ये आती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी कहीं और ज्वाइनिंग हो जाती है, कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, कोई गिरी जनपद या कहीं किसी को बाहर कहीं बहुत दूर जो है अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको जो है कहीं तमिलनाडु मिल जाता है, तो आप छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि यहीं पे अगर यूपी के आसपास ही मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जितने लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। तो जो छोड़ते हैं ना, तो वेटिंग लिस्ट, ये सबसे अच्छी चीज़ ये हमारे वालों ने की है कि वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि वैकेंसी जो है फिर से एग्जामिनेशन कराने पे, फिर वैकेंसी भरने पे बहुत समय लगता है। वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, जितनी पोस्ट होगी उसका 10% का वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। मान लीजिए 100 सीट है, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली हुई है हॉस्टल वार्डन की, तो 10 लोग और एक्स्ट्रा उनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। उनकी वेटिंग लिस्ट 10 लोगों की और निकलेगी। तो ये अगर 10 में, ये 100 में से अगर कोई छोड़ता है, मान लीजिए जो है 99 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और एक आदमी जो है, एक कैंडिडेट जो होता है वो नहीं ज्वाइन करता, वो छोड़ देता है कि वो उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया, वो छोड़ दिया, तो ये जो वेटिंग लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा वो आ जाएगा, उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो जितने पोस्ट निकले हुए हैं सब में 10% की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी ईएमआरएस की तरफ से। तो एक चीज़ है कि एक अच्छी है कि कुछ नहीं तो 10 में अगर 10% निकल रहा तो 2-4 लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब के सब ज्वाइन कर लें, बहुत वैकेंसी जो है खाली होती है, बहुत लोग छोड़ते हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट वालों को इसमें जो है फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए फिर अगले चीज़ पर चलते हैं। निगेटिव मार्किंग है, हाँ हम सभी जानते हैं कितना है, 25% का है। 25% की निगेटिव मार्किंग, अगर आपका जो है क्वेश्चन जो है गलत होता है, आप जो गलत कर रहे हैं, तो आपका 25% अंक कट जाएगा। मतलब 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है तो आपका जो होता है 0.25 अंक जो है
वो घट जाएंगे, जो भी आपको अंक मिल रहा होगा वो माइनस हो जाएंगे। अब तब तुक्का लगाया जाए कि ना लगाया जाएगा? अगर मैं होता तो तुक्का लगाता, क्योंकि 25% की नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी आपके गणित अगर देख लीजिए, गणित से ही निकाल लीजिए, मान लीजिए आपने 16 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आपको नहीं पता था, आप तुक्का खेल रहे थे, तो 16 में से प्रोबेबिलिटी कहती है। अब आपका किस्मत फूटा तो अलग बात है कि आप 16 लगाइए, 16 का 16 गलत कराइए, लेकिन गणितीय रूप से ये है कि अगर आप 16 लगाएंगे तो 25%, क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो किसी भी क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, और 25% ही आपकी जो है निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन पे जो है आप तुक्का लगाते हैं तो 4 में से 1 आपका सही होगा और 3 आपका गलत होगा, जो गणित कहता है। भाग्य की बात अलग है, दुर्भाग्य की बात आपकी अलग है। तो आप अगर 16 क्वेश्चन पे जो है अगर आपने तुक्का लगाया तो 16 में से प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है? 4 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 4 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। किस हिसाब से? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे, और बाकी का जो 12 बच रहा है वो आपका होगा गलत, और इस 12 पे आपको मिलेगी निगेटिव मार्किंग। तो 12 का निगेटिव मार्किंग कितना मिलेगा? 25% आप 12 का निकालिए, कितना हो जाएगा आपका? 3 नंबर जो होता है, 3 अंक जो है निगेटिव में जाएगा, निगेटिव 3 अंक। तो 4 अंक तो आपको मिले थे, 3 घटा दीजिए, 1 नंबर आपको फिर भी प्रॉफिट में रहे, आपका नुकसान कहीं नहीं हुआ, 1 अंक बढ़ गया। भैया एक एक नंबर से ही आउट और इन होते हैं, उनकी बात मत करिए। हाँ, जो सिलेक्शन की जो लाइन है ना, ये वाली जो रेखा हम इसको मान सकते हैं, ये वाले सिलेक्शन वाले हैं, ये कटाव के नीचे वाले हैं। तो यहाँ एक एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, जीवन बदलने वाली वैल्यू उसकी होती है। आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, 1 नंबर आधा नंबर, इसी से सब कुछ हो जाता है। यहाँ जो सबसे नीचे हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसे इधर उधर के भरोसे जो है एग्जाम देने से उनकी कोई है ही नहीं, उनका कोई कंपटीशन में है ही नहीं। यही जो लाइन है ना, यही पे कंपटीशन है, यही वाली लाइन। तो तुक्का लगाइएगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है, आंसर भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया, आपको आंसर में से कुछ समझ में आ गया कि भाई ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, तो लगाइएगा, खेलिएगा। लेकिन अगर पूरा कुछ नहीं है, सब ब्लैंक हो, तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन तो छूटेंगे ही छूटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ के जाओगे तो आपको सब कुछ आएगा, कोई नहीं है, जितना होता है सबका कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता है। तो उसमें कोई घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करिएगा, पहले जो है जितने आपको आते हैं सब कुछ कर लीजिएगा। अगले पे आते हैं, गृह राज्य और गृह जनपद का बहुत बड़ा चीज़ चल रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया में पूरे ईएमआरएस फैले हुए हैं और कहीं पे किसी की भी पोस्टिंग दी जा सकती है। ईएमआरएस वालों ने साफ कह दिया है कि किसी की पोस्टिंग कहीं पे भी दी जा सकती है, और सारा कुछ सारा कौन डिसाइड करेगा? ईएमआरएस करेगा, और जो ईएमआरएस कर देगा वही फाइनल होगा, आपको मानना पड़ेगा। अब ये जो है ना, गृह राज्य या गृह जनपद, अब कुछ जगहों पे तो है ही नहीं। पंजाब हरियाणा में ईएमआरएस खुले ही नहीं है। बिहार में 3 ईएमआरएस का सैंक्शन हुआ, लेकिन अभी चालू एक भी नहीं हुआ। यूपी में 4 हैं, लेकिन 2 चल रहा है। तो भाई यूपी में इतने सारे बच्चों ने जो है फॉर्म भरा हुआ है, एमपी में इतने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, सेंटर चेंज करने पड़े, सेंटर और ज़्यादा बढ़ाने पड़े। यूपी में लखनऊ सेंटर बनाया गया था, जो राजधानी है यूपी की, लेकिन अब इतने बड़े राज्य में एक जगह पे आप इतने लोगों बच्चों को करा ही नहीं सकते एग्जामिनेशन, इतने सेंटर नहीं है, इतने स्कूल ही नहीं है वहाँ पे, तो इनको फिर और बनाना पड़ा। अब ईएमआरएस की संख्या है 2, तो आप बताओ कैसे बिल भाई, कितने लोगों को मिलेगी होम स्टेट, कितने लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या होम स्टेट मिल जाए? पहले होम स्टेट मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, पहले होम स्टेट मिल जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट खोजना मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगी? तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये आएगा जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बेसिस पे होगा। मेरिट लिस्ट प्लस इसमें जो होता है, ये जो है हो सकता है कि ईएमआरएस वाले जो होते हैं आपको जो होता है चॉइस दें, आपको चॉइस देंगे, जरूर देंगे, हमें देना चाहिए, ये लगभग हर जगह पे दिया जाता है कि आपको जो है वो 3 चॉइस या 5 चॉइस मांग लेते हैं कि आपको कौन सा जो है स्टेट चाहिए, और उसके बाद फिर मेरिट के बेसिस पे होगा, जिसकी मेरिट सही होगी और जिसमें कम सबसे जो कम मांगने वाले स्टेट के होंगे उसको जो है मिल जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट पे होगा, इस पर कोई और कुछ हो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आपको कैसे मिलेगा, सब मेरिट बेस पे होगा और चॉइस, अगर आपका जो है सब कुछ सही होगा तो आप पा जाओगे। तो ये सारा का सारा कहानी रहा, जिसको ये हमारे एग्जामिनेशन देने से पहले आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। और लास्ट में ये है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। सीधा सीधा ये हमारे वालों ने जो स्पष्ट कर दिया, सब कुछ जो है ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड से होगा। आपको ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि 20 से 25 मिनट आपको ओएमआर सीट भरने में लगता है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये सब चीज़ कर लीजिएगा। बाकी और जो चीज़ें हैं उसको हम जो और भी अपडेट लेते आएंगे कि आपको कैसी स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल कैसा रहेगा, वो सब हम बना के लाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।